हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियाई के कुछ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन है हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल ए, रेडियो एक्टिव मटेरियल ए has decay constant 8 lambda and material B है material B, इसका डिके कांस्टेंट है लैम्डा, डिके constant is lambda, and initially they have same number of nuclei. Initially they have same number of nuclei. After what time the ratio of number of nuclei of material B? After what time? After what time? What time? The ratio of number of nuclei of material B to that A will be 1 by E. So ये वो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनिशियली बोथ हैव सेम न्यूक्लियाई मीन्स एंड नॉट, दोनों के पास A एंड B के पास इनिशियली A एंड नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। सो फॉर A के लिए डिके कांस्टेंट है हमारे पास 8 लैम्डा, सो इसके लिए n इक्वल टू n नॉट e की पावर -8 लैम्डा t, एंड फॉर B के लिए डिके कांस्टेंट है लैम्डा, सो B के लिए क्या बनेगी इक्वेशन n इनिशियली n नॉट e की पावर -लैम्डा। एंड क्वेश्चन में रेशियो क्या गिवन है हमारे पास? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल B टू मटेरियल A। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? NA/NB। दिस इज इक्वल टू 1 by E, बिकॉज यहाँ जो NA है वो NB है वो क्या है? ग्रेटर है NA से, NB इज ग्रेटर NB। सो वी कैन राइट दिस वे। सो NA क्या बना? N नॉट कैंसिल, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? की पावर 8 लैम्डा T अपॉन की पावर -लैम्डा T, एंड दिस इज इक्वल टू 1 by। सो यहाँ से हमें मिलेगा की पावर -लैम्डा T, सॉरी 7 लैम्डा T, एंड यहाँ से की पावर -1, सो यहाँ से T इक्वल टू -7 लैम्डा T
इक्वल टू -1, तो यहाँ से t इक्वल टू 1/7 लैम्डा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन the half-life of a radioactive sample undergoing alpha decay is 1.4 into 10 to power 17 seconds, and if the number of nuclei in the sample is 2 into 10 to power 21. The activity of sample is nearly so इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, क्या गिवन है सॉल्यूशन। यहाँ गिवन है हमारे पास t half is equal to 1.4 into 10 to power 17 सेकेंड एंड कैलकुलेट करना है एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सैंपल। सो इसके लिए दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n and the number of nuclei is already given, n is equal to 2 into 10 to power 21. So and the lambda this is equal to 0.693 upon t half। तो यहाँ से 0.693 एंड टी हाफ की वैल्यू हमारे पास है 1.4 into 10 to power 17 एंड n है 2 into 10 to power 21। सो यहाँ से ये अप्रोक्स ये कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ से बचेंगे 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0.99 into 10 to power 4 and ये equal to 1, so this is equal to 1 into 10 to power 4 and unit है activity backward। so next question है हमारे पास next question
नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ। ये नीट लेवल के क्वेश्चन है। द हाफ लाइफ of radioactive nuclide is 100 hour, and the fraction of original activity, the fraction of original activity that will remain after 150 hour would be after 150 hour would be तो इसके लिए सॉल्यूशन टी हाफ गिवन है हमारे पास, टी हाफ दिस इज इक्वल टू 100 आवर एंड टी गिवन है आफ्टर व्हाट टाइम, टी इक्वल टू 150 आवर। सो एक्टिविटी के लिए इनिशियली एक्टिविटी E इक्वल टू A नॉट अपॉन Q2 पावर T अपॉन T हाफ। सो रेशियो कैलकुलेट करना है हमें A अपॉन A नॉट, दिस इज इक्वल टू यहाँ से हम A अपॉन A नॉट इक्वल टू 1 अपॉन Q2 पावर T गिवन है 150 आवर अपॉन T हाफ गिवन है 100 आवर। सो यहाँ से ये बनेगा 1 अपॉन Q2 पावर 3/2। सो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2। तो यही फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेडियो एक्टिव nucleus undergoes spontaneous decay in the sequence. Sequence है हमारे पास X, A, Z and its decay into B, Z minus 1 and its again decay C into Z minus 3
and it's again decay d z minus 2 z minus 2। यहाँ जो z है वो एटॉमिक नंबर एंड x है एलिमेंट। सो यहाँ क्या बताना है हमें, द पॉसिबल डिके पार्टिकल इन सीक्वेंस आर, द पॉसिबल decay particles in the sequence are इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम अल्फा डिके क्या होता है, अल्फा डिके का फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन बीटा डिके के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अल्फा डिके में ए जेड एंड ये किससे डिके करेगा, वाई ए माइनस 4 एंड z माइनस 2। यहाँ क्या बनेगा, हीलियम 2 4। ये है अल्फा डिके एंड बीटा प्लस के लिए फॉर्मेट क्या है, a एंड z एंड ये डिके करेगा यहाँ से y a z माइनस 1 और यहाँ बनेगा e 4 प्लस ये 0 एंड 4 बीटा नेगेटिव के लिए, बीटा माइनस के लिए फॉर्मेट रहेगा a z यहाँ y z प्लस 1 एंड ये a एंड यहाँ बनेगा a माइनस 1 0 यहाँ एक। सो यहाँ से हम ये जो फर्स्ट है यहाँ 1 का डिके मीन्स ये बीटा पॉजिटिव, ये डिके करेगा यहाँ से बीटा पॉजिटिव। यहाँ ये 2 का डिक्रीज मीन्स z टू z माइनस 1 मीन्स अल्फा डिके एंड यहाँ ये प्लस 1 z माइनस 3 टू z माइनस 2। सो ये प्लस 1, सो ये प्लस 1 के लिए बीटा नेगेटिव। सो इसका सीक्वेंस बनेगा, डिके का सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले करेगा यहाँ बीटा प्लस एंड देन अल्फा डिके एंड बीटा negative. So thank you for today's session.